Hello, dear parents and students. Again, as usual, I am Navneel God from Tagore School, Parbatsar, and we are here for discussing the English book of UKG class. आज यहाँ हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं लेटर डी के बारे में. डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, वी हैव टू नो, हमें ये जानना चाहिए, जानना होगा दैट व्हाट इज़ द लेवल ऑफ UKG क्लास स्टूडेंट्स. I also told in my previous video this thing. इस चीज़ को मैं पिछले वीडियोज़ में भी कई बार बता चुका हूँ और यहाँ पर मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा कि जो UKG क्लास है यहाँ पर कोई बहुत बड़ा सिलेबस स्टूडेंट्स का नहीं होता है. यहाँ पर जो बड़ी चीज़ है वो है प्रैक्टिस. स्टूडेंट्स को कुछ चीज़ों की बार बार प्रैक्टिस करानी होती है जिससे कि वो उनको लर्न कर सकें. यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं वर्ड्स की, शब्दों की. तो मैं आपको पिछली वीडियोस में भी बता चुका हूँ, UKG क्लास के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो LKG से जब पास करके आते हैं, अभी जब वो LKG पास करके आए हैं तो वो लेटर्स सीख करके आए हैं. लेटर्स मीन्स होते हैं अक्षर और वर्ड्स मीन्स शब्द. तो अभी UKG क्लास में जब वो एंटर किया इन्होंने तो लेटर्स वो सीख करके, लेटर्स लर्न करके वो UKG क्लास में आए हैं. लेटर्स का मतलब है, इंग्लिश की जब अपन बात कर रहे हैं तो लेटर्स मतलब अल्फ़ाबेट्स यानी ABCD. LKG में ABCD सीख करके वो UKG में उन्होंने एंट्री ली है और अब हम उनको वर्ड्स सिखाना चाह रहे हैं UKG क्लास में. दिस इज़ द लेवल ऑफ UKG. ये UKG का लेवल होता है. यहाँ पर हम स्टूडेंट्स को वर्ड्स से इंट्रोड्यूस करवाते हैं. वी टेल देम हाउ टू रीड द वर्ड्स. हम उनको बताते हैं कि कैसे वर्ड्स को रीड करना होता है. चाहे बात हिंदी की हो, चाहे बात इंग्लिश की हो, चाहे बात मैथ्स की हो, किसी भी सब्जेक्ट में जो लेवल होता है अपने यहाँ पर UKG का वो होता है वर्ड्स यानी शब्द. यहाँ पर भी हम लोग उनको कुछ शब्द सिखाना चाह रहे हैं इंग्लिश में. इंग्लिश में शब्दों को हम जानते हैं मीनिंग या स्पेलिंग्स कहा जाता है. यहाँ पर हम उनको स्पेलिंग्स सिखाना चाह रहे हैं. किसी भी लैंग्वेज में, डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, हम लोग किसी भी लैंग्वेज की अगर बात करें, चाहे बात करें अपन हिंदी की, चाहे बात करें अपन इंग्लिश की या किसी भी लैंग्वेज की, तो उस लैंग्वेज में जो वर्ड्स का एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस होता है, शब्दों का बड़ा महत्व होता है. क्योंकि किसी भी लैंग्वेज में जब अपन बात करते हैं तो जो भी वाक्य बनाए जाते हैं, अपनी बात को वाक्य के माध्यम से कहा जाता है, सेंटेंस के माध्यम से कहा जाता है. उस सेंटेंस, वास्तव में सेंटेंस किससे बनता है? सेंटेंस बनता है वर्ड्स से यानी शब्दों से. तो किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए उसकी जो वर्ड पावर है, किसी भी पर्सन की, किसी भी स्टूडेंट की वर्ड पावर यानी उसकी जो वोकेबलरी है, उसका जो शब्द कोश है यानी शब्दों की जानकारी, वो बहुत बड़ी मात्रा में होनी चाहिए. हम कोई भी लैंग्वेज बोलना चाहें, चाहे हम हिंदी बोलना चाहें, चाहे हम इंग्लिश बोलना चाहें, तो जब तक हमें उस लैंग्वेज के वर्ड्स का नॉलेज नहीं होगा तब तक हम वो भाषा बोल नहीं पाएंगे. तो यहाँ पर वर्ड्स का बड़ा इम्पोर्टेंस होता है और हम यहाँ पर वर्ड्स स्टूडेंट्स को जो ऑर्डिनरी वर्ड्स होते हैं वो हम लोग सिखाना चाहते हैं. लेकिन वर्ड्स सीखने की जो ये प्रोसेस है, ये प्रक्रिया है, ये तो हर क्लास में चलती रहेगी. फर्स्ट में भी वर्ड्स सीखेगा, हर क्लास में स्पेलिंग्स आती रहेगी, नई नई स्पेलिंग्स आती रहेगी और स्टूडेंट की वोकेबलरी बिल्डअप होती जाएगी. लेकिन UKG क्लास इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ लर्निंग द वर्ड्स. यहाँ जो ये UKG क्लास है वो स्टार्टिंग पॉइंट है वर्ड्स सीखने का, शब्दों को सीखने का. ये एकदम शुरुआती पॉइंट है. अभी तक उन्होंने केवल लेटर्स सीखे हैं, ABCD सीखी है, लेकिन यहाँ पर हम उनको उन लेटर्स को जोड़कर वर्ड बनाना सिखा रहे हैं और वर्ड बना करके उनको लर्न करना सिखा रहे हैं कि कैसे वर्ड्स को लर्न किया जाता है. यहाँ पर बात जब अपन करते हैं पढ़ने की, तो पढ़ने के साथ साथ लिखना भी एक बड़ा महत्व का काम है. तो यहाँ पर दोनों चीज़ें सेपरेट है. पढ़ना अलग चीज़ है, लिखना अलग चीज़ है.
क्योंकि अगर कोई स्टूडेंट, कोई भी यूकेजी क्लास का स्टूडेंट अगर एलकेजी क्लास में ABCD पढ़ के आया है और उसको वो रिकग्नाइज करता है लेटर्स को, अगर वो पहचानता है उन लेटर्स को, तो ही इज कैपेबल टू रीड द वर्ड्स। तो वो जो वर्ड्स होते हैं इंग्लिश के, जो स्पेलिंग होती है, वो उसको रीड करने में, उसको पढ़ने में कैपेबल है। अगर अक्षरों की पहचान है किसी भी स्टूडेंट को, अगर उसको पता है दिस इज C, दिस इज A एंड दिस इज T, ये C है, ये A है और ये T है, अगर उसको पहचान है तो वो CAT ये पढ़ सकता है। लेकिन जब बात आती है लिखने की, तो हम जानते हैं इंग्लिश के जो लेटर्स होते हैं वो, उनको लिखने का एक तरीका होता है। उस तरीके को सीखने के लिए हम 4 लाइन की नोटबुक यूज करते हैं। 4 लाइन की नोटबुक्स लगाई जाती है लोअर क्लासेज में, अप टू 5th क्लास। 5th क्लास तक हम लोग 4 लाइन की नोटबुक यूज करते हैं इंग्लिश के लिए, ताकि स्टूडेंट को नॉलेज में आ जाए कि कौन सा लेटर कितना बड़ा होना चाहिए, उसकी साइज फिक्स हो जाए, उसको लिखने का एक प्रैक्टिस हो जाए, उसकी साइज वाइज, उसके साइज के अकॉर्डिंग उसको लिखने की प्रैक्टिस हो जाए। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हम लोगों ने जो इस सेशन में नई जो बुक लगाई है यूकेजी क्लास के लिए, उसमें एक अच्छी क्वांटिटी में स्पेलिंग्स अवेलेबल की गई है स्टूडेंट्स के लिए। नॉर्मली जब आप यूकेजी क्लास या लोअर क्लासेज की बुक्स देखेंगे तो आपको 1 लेटर की 1, 2, 3, 4 इतनी ही स्पेलिंग्स मिल पाएगी। लेकिन यहाँ पर हमने इस तरह की बुक यहाँ पर यूकेजी के लिए मेंशन की है इस नए सेशन में, जिसमें 1 लेटर की 9 स्पेलिंग्स उसको अवेलेबल होगी। 9 स्पेलिंग 1 लेटर की उसको अवेलेबल होगी। दिस इज़ वेरी रेयर कोइंसिडेंट, ये बहुत ही दुर्लभ एक संयोग है कि इस तरह की बुक स्टूडेंट को मिल पाए। बट वी हैव सर्च्ड द बुक, लेकिन हम लोगों ने बुक को सर्च किया एंड वी अप्लाई द बुक फॉर द न्यू सेशन, और हमने इसको नए सेशन से अप्लाई किया है। सो आई वॉन्ट टू टेल यू द टूडेज लेटर, अबाउट द टूडेज लेटर विच इज लेटर D। आज और अब मैं शुरू करूँगा आज के लेटर की जो डिस्कशिंग है। जो लेटर आज का है अपना है D। अभी तक पिछले वीडियोस में मैं C तक के लेटर्स के बारे में डिस्कशन कर चुका हूँ, लेकिन ये साथ में जो मैंने डिस्कशन अभी किया है आपके, हर बार ये डिस्कशन में करता हूँ, बिकॉज आई वॉन्ट टू टेल यू द सिचुएशन ऑफ द स्टूडेंट ऑफ क्लास यूकेजी। यूकेजी का जो स्टूडेंट है उसकी सिचुएशन क्या है, उसकी परिस्थिति क्या है, वो क्या सीख करके आया है, क्या हम उसको सिखाना चाहते हैं। वी हैव टू नो दिस, हमें इस बात को जानना पड़ेगा, सो दैट ताकि वी विल एबल टू मेक हिम लर्न, उसको सिखाने में हम लोग समर्थ रहें। इसलिए इस बात को हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है कि वो क्या जानता है अभी तक वो ABCD जानता है, कैपिटल लेटर्स यानी बड़ी ABCD और स्मॉल लेटर्स यानी छोटी ABCD। हाँ, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हो सकते हैं जिनको इसमें थोड़ी प्रॉब्लम होगी, जो कुछ पीछे रह गए होंगे, तो वो पहले आप सबसे पहली प्रैक्टिस कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर लिखवाने की और उनको रिकग्नाइज कराने की प्रैक्टिस सबसे पहले कराएं। सबसे पहले आप कैपिटल लेटर यानी बड़ी ABCD और छोटी ABCD यानी स्मॉल लेटर्स, ये उसको लिखना सिखाएं। और बड़ी ABCD यानी कैपिटल लेटर अपर 3 लाइन्स में आप लिखवाने की प्रैक्टिस करवाएं, और लोअर जो स्मॉल लेटर्स हैं वो अलग अलग लाइन में, कौन सी लाइन में कौन सा लेटर लिखना चाहिए, ये मैं पिछले वीडियोस में बता चुका हूँ। यहाँ पर अब हम ये तो लेवल हो गया लेटर्स तक का, लेकिन अब हम यूकेजी क्लास में जब आ गया है बच्चा, तो उसको हम वर्ड्स की ओर ले जा रहे हैं। तो हम लोग उसको वर्ड्स लिखना भी सिखा रहे हैं, वर्ड्स पढ़ना भी सिखा रहे हैं। मैं आपको बताने वाला हूँ आज डी के बारे में। जो डी के यहाँ पर वर्ड्स दिए गए हैं इस बुक में, जो डी से रिलेटेड है। देयर आर 9 वर्ड्स रिलेटेड टू लेटर डी। यहाँ पर 9 शब्द, 9 स्पेलिंग्स दी है डी से रिलेटेड। यू हैव टू राइट द स्टूडेंट्स, आपको स्टूडेंट से लिखवाना है द वर्ड्स इन दिस फॉर्म। इस फॉर्म में आपको स्टूडेंट से वर्ड लिखवाने हैं। यू कैन लुक ऑन द स्क्रीन, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। द फर्स्ट स्पेलिंग इज
DOG, डॉग मीन्स कुत्ता। यहाँ पर ये पढ़ना अपने को सरल लग रहा है, लेकिन यूकेजी क्लास के बच्चों को हिंदी अभी पढ़ना हम लोग सिखाएंगे यूकेजी में। जैसे हम कि मैंने बताया इंग्लिश में वो लेटर्स यानी अक्षर सीख करके आया है, ऐसे ही हिंदी में भी वो आई और कखग यानी कि स्वर व्यंजन वो सीख करके आया है। यूकेजी में हम उनको वर्ड्स पढ़ना भी सिखाएंगे। तो अभी हम लोगों को ही उसको हेल्प करनी होगी। डॉग यानी डॉग मीन्स कुत्ता, ऐसा पढ़ने में हम लोगों को ही हेल्प करनी होगी यहाँ पर। लेकिन हम उनको पैटर्न सिखाना चाह रहे हैं कि किस पैटर्न में उनको स्पेलिंग्स राइट करनी चाहिए, किस तरह से उनको स्पेलिंग्स लिखनी चाहिए। एंड इट इज़ नॉट ए वेरी इजी वर्क टू मेक द रिटन प्रैक्टिस फ्रॉम देम। उनसे ये लिखने की प्रैक्टिस करवाना ये इतना सरल नहीं है जितना अपने को लग रहा है। दे डोंट नो हाउ टू राइट द लेटर्स ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी इन हाउ मैनी लाइन्स, कितनी लाइनों में उनको लिखना है, कैसे लिखना है, वो नहीं जानते हैं अभी। सो यू हैव टू मेक लेटर बाय लेटर बाय देम। उनको आपको लेटर बाय लेटर, एक एक अक्षर से, अक्षर दर अक्षर आपको लिखवाना पड़ेगा। तो आप लोग देख पा रहे होंगे इसमें कि यहाँ पर जो डी लिखा हुआ है, DOG डॉग, जो मैं बात कर रहा हूँ सबसे पहली फर्स्ट स्पेलिंग की, तो सारी 9 स्पेलिंग्स में आप देख पा रहे होंगे कि जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल है। D इज ऑलवेज कैपिटल इन ऑल 9 स्पेलिंग्स। सारी 9 स्पेलिंग्स में D कैपिटल आपको दिख रहा है, बिकॉज इट इज़ द स्टार्टिंग लेटर। ये शुरुआत का लेटर है, इसलिए हमने हर स्पेलिंग्स में इसको कैपिटल बनाया है। और कैपिटल लेटर जो होता है, बड़ी ABCD का जो लेटर होता है, वो अपर 3 लाइन्स में लिखा जाता है। आप देख पा रहे होंगे हर कैपिटल लेटर यानी हर एक स्पेलिंग्स का जो स्टार्टिंग लेटर है जो कैपिटल है, D जो है वो अपर 3 लाइन्स यानी ऊपर की 3 लाइनों में टच करते हुए इसको लिखा गया है। बाद में जो लेटर्स हैं DOG, वो मिडिल 2 लाइन्स में, और G जो है वो लोअर 3 लाइन्स में यहाँ लिखा गया है। यहाँ पर ध्यान ये भी रखना है कि एक जब अपन वर्ड लिखते हैं तो उसके लेटर्स पास पास में लिखने होते हैं, बहुत दूर दूर नहीं लिखना होता है। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये कोई अलग लेटर्स हैं जो दूर दूर लिखे हुए हैं, वो एक वर्ड की तरह दिखने चाहिए। लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि वो आपस में टच नहीं हो जाएं। और ये भी ध्यान रखना होगा कि जो लेटर जितनी लाइनों में लिखना जरूरी है वो उतनी लाइनों में ही आए। जैसे कि O जो है वो मिडल 2 लाइन्स में, G लोअर 3 लाइन्स में। हिंदी के जो लेटर्स होंगे, हिंदी के जो वर्ड्स होंगे वो मिडिल 2 लाइन्स में लिखे जाएंगे। जैसा कि आप सारे ही हिंदी के लेटर्स या वर्ड्स देख पा रहे होंगे इस स्क्रीन पर कि वो सब मिडिल 2 लाइन्स में लिखे हुए हैं। दिस इज द पैटर्न फॉर राइटिंग द इंग्लिश स्पेलिंग एंड देयर मीनिंग इन हिंदी। उनका हिंदी में मीनिंग और स्पेलिंग जो इंग्लिश की है उसको लिखने का इस तरह का पैटर्न ये है। आपको ये इसी तरह से उसकी नोटबुक में राइट करवाना है। यू कैन मेक द राइटिंग प्रैक्टिस फॉर 2 और 3 स्पेलिंग्स पर डे। हर एक दिन आप 2 या 3 स्पेलिंग्स उससे लिखवा सकते हैं। यू शुड हेल्प हिम और हर फॉर हिज वर्क। आपको उसके काम में हेल्प करनी चाहिए, सो दैट ही विल बी एबल टू राइट द स्पेलिंग्स, ताकि वो स्पेलिंग्स लिखने के लिए एबल बन सके। तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पर DOG डॉग मीन्स कुत्ता, और आप उनको जो स्पेलिंग्स पर डे 2 या 3 स्पेलिंग्स करवाते हैं वो आप उनको प्रोनाउंसिएशन भी उसका सिखाएं, उसको उच्चारण करना भी सिखाएं। जैसे आज आपने अगर 2 स्पेलिंग्स लिखी है तो आप उन 2 स्पेलिंग्स को उसको बताएं, वो लेटर्स को पढ़े, उसको पूछिए कि व्हाट इज दिस। D के लिए पूछिए ये क्या है, तो वो बताए कि आपको ये D है। O के लिए पूछिए ये क्या है, ये बताए वो कि ये O है। G के लिए पूछिए ये क्या है, बताए वो कि वो G है। जहाँ उसको प्रॉब्लम आती है वहाँ आप उसकी हेल्प कीजिए, DOG, और उसके बाद उनको जल्दी जल्दी स्पीड वाइज बुलवाइए, प्रोनाउंस करवाइए। इस तरह से उसकी प्रैक्टिस, जो ओरल प्रैक्टिस है वो भी हमें करवानी है और रिटन प्रैक्टिस भी करवानी है। वी हैव टू मेक द बोथ प्रैक्टिसेज विद द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स के साथ हमें दोनों प्रकार की प्रैक्टिस करनी होगी, रिटन प्रैक्टिस भी और ओरल प्रैक्टिस भी। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है ये सब स्पेलिंग्स इसी तरह से स्टूडेंट से भी लिखवानी है नोटबुक में। मैं आपको A वाली
ए की 9 स्पेलिंग, बी की 9 स्पेलिंग, सी की 9 स्पेलिंग ये पिछले वीडियोस में बता चुका हूं। जिन लोगों ने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं उनको पहले पिछले वीडियोस देखने चाहिए। और इसी तरह हर एक पेज में एक एक लेटर की स्पेलिंग्स आपको लिखवाते जाना है। फर्स्ट पेज में ए से रिलेटेड 9 स्पेलिंग्स, सेकंड पेज में बी से रिलेटेड 9 स्पेलिंग्स, फिर सी से, फिर डी से, इस तरह से हर एक पेज में आपको 9 स्पेलिंग्स इसी पैटर्न से लिखवाते जाना है। और उनकी ओरल प्रैक्टिस यानी कि उनसे प्रोनाउंसिएशन की प्रैक्टिस भी, उनकी उच्चारण करने की प्रैक्टिस भी करवाते जाना है। DOG डॉग मीन्स कुत्ता, DOLL डॉल मीन्स गुड़िया, DARK डार्क मीन्स गहरा, DRUM ड्रम मीन्स ढोल, DATE डेट मीन्स दिनांक, DONKEY डंकी मीन्स गधा, DER डियर मीन्स हिरण, DUCK डक मीन्स बत्तख, DANCE डांस मीन्स नाच। These are the pronunciations of these words। ये जो मैंने अभी पढ़े हैं ये इन वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन है, इनका उच्चारण है। यू हैव टू मेक प्रैक्टिस विद द स्टूडेंट्स लाइक दिस। इस तरह से आपको भी स्टूडेंट्स के साथ प्रैक्टिस करनी है। और ये जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है इनको इसी पैटर्न से लाइनों का ध्यान रखते हुए कि कौन सा लेटर कितनी लाइनों में यहाँ पर लिखा गया है, ये बात बड़ी इम्पोर्टेंट है। वास्तव में अपन रिटन प्रैक्टिस की जब बात करते हैं तो हम यही उसको सिखाना चाह रहे हैं यूकेजी में, कि उसको नॉलेज में आ जाए कि कौन सा लेटर कितनी लाइनों में लिखा जाता है। और जब स्पेलिंग्स लिखनी होती है तो किस पैटर्न से लिखनी होती है, ये चीज़ जो है वो उसको समझ में आ जाए, उसको नॉलेज में आ जाए, यही हम लोग चाहते हैं। और ये करते करते उसको कुछ स्पेलिंग्स भी लर्न हो जाए। सो स्टूडेंट्स, आई हैव टेल यू अबाउट द लेटर डी स्पेलिंग्स। आज मैंने आपको लेटर डी की स्पेलिंग्स के लिए बताया है, बट द टेलिंग प्रोसेस इज नॉट इम्पोर्टेंट हियर। यहाँ पर जो मैंने बताया है आपको, ये जो बताने का प्रोसेस है ये कोई बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है स्टूडेंट्स के लिए। दे कांट डू बाय दिस, ये इस मेरे वीडियो से वो कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको हेल्प करनी होगी उनकी, आपको उनको समझाना होगा, आपको उनको ये सब रिटन प्रैक्टिस करवानी होगी, तो वो वीडियो का बेनिफिट उठा पाएंगे। इसलिए मैं ये कहूँगा, मेरा ये कहना होगा कि ये वीडियो एक्चुअली आप पेरेंट्स के लिए है, because this is the UKG class is not the higher class dear parents and students। UKG class कोई बहुत बड़ी क्लास नहीं है, यहाँ पर बच्चे बहुत छोटे होते हैं। दे आर अबाउट 5 years अराउंड, अब लगभग 5 साल की उम्र के आसपास, 5-6 साल की उम्र के आसपास के बच्चे होते हैं। वो वीडियो समझ करके और कुछ खुद कर नहीं पाएंगे। आपको ज़रूर पेरेंट्स को हेल्प करनी होगी। स्कूल जब खुले रहते हैं तो टीचर ये काम करते हैं, दे हेल्प द स्टूडेंट फॉर दिस टाइप ऑफ प्रैक्टिस, दे प्रैक्टिस देम, उनको प्रैक्टिस करवाते हैं टीचर और उनको सिखाते हैं। यहाँ पर जब वो घर पर है तो यू हैव टू प्ले द रोल ऑफ द टीचर, तो आपको वो टीचर का रोल जो है वो प्ले करना होगा। सो डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, प्लीज मेक द प्रैक्टिस विद द स्टूडेंट्स एंड पे सम टाइम विद द स्टूडेंट्स। कुछ समय ज़रूर दीजिए स्टूडेंट्स के लिए और उनको सिखाने के लिए प्रैक्टिस करवाइए। I hope you will practice them very well so that they will grow up in the class for the future। आप लोग ज़रूर उनको प्रैक्टिस करवाएंगे, मुझे आशा है, ताकि वो अपनी क्लास में फ्यूचर में ज़रूर ग्रो करेंगे, आगे बढ़ेंगे। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, हैव द प्रैक्टिस एंड गुड बाय।